गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, है ना। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल। साइक्लिक मॉलिक्यूल जैसा कि आप ये देख रहे हो, दो तरह के हमने साइक्लिक मॉलिक्यूल को लिया है। इस साइक्लिक मॉलिक्यूल में अगर आप इस साइक्लिक पार्ट को देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन एटम है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप देखोगे इस साइक्लिक वाले पार्ट में, ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 मात्र 4 कार्बन एटम, ठीक है। जबकि जबकि यहाँ पर अगर साइड चेन की बात करो या इसके चेन में कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 कार्बन एटम, ठीक, 5 कार्बन एटम, जबकि इसमें 3 कार्बन एटम, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल में सबसे पहली बात आपको ध्यान देनी होगी कि यदि यदि साइक्लिक पार्ट कंटेंस equal or more than equal or more carbon atom, equal or more carbon atom, ठीक है, equal or more carbon atom than साइड चेन। समझ में आ रही बात कि यहाँ पर क्या हो गया कि साइक्लिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेंस, है ना, ग्रेटर और इक्वल टू द कार्बन एटम, ग्रेटर और इक्वल टू द कार्बन एटम ऑफ साइड चेन। अगर जैसे यहाँ पर साइड चेन में 3 कार्बन है लेकिन यहाँ पर 6 कार्बन है, तो हम पेरेंट चेन इसी को, ये साइक्लिक पार्ट को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें सिलेक्शन, हम किसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हो, है ना, कि रिंग कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन, है ना। इसमें लिखोगे रिंग कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, रिंग कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन, है ना, when number of carbon atoms, when number of carbon atoms, when number of carbon atoms is greater or equal to side chain, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या है कि रिंग कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज ग्रेटर और इक्वल टू साइड चेन। कहने का मतलब है कि ये जैसे यहाँ पर साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये वाला पार्ट साइड चेन है। तो ये जो साइड चेन है, इससे अगर रिंग में ज्यादा कार्बन हो या उसके बराबर हो, तो वहां पर हम पेरेंट चेन, है ना, पेरेंट चेन रिंग को कंसीडर करेंगे। पेरेंट चेन किसको कंसीडर करेंगे, रिंग को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर आप देखो, अब क्या है कि यहाँ पर जो रिंग है, रिंग में 4 ही कार्बन है और साइड चेन में 5 कार्बन है। अगर ऐसी स्थिति रही तब हम क्या करेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हो कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इफ नंबर ऑफ कार्बन, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in side chain is greater, in side chain
इज ग्रेटर, ठीक है ना। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इनसाइड चेन इज ग्रेटर देन साइक्लिक रिंग, देन साइक्लिक रिंग, then cyclic ring, then side chain, then side chain is considered as parent chain। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब जब साइक्लिक रिंग में अगर कार्बन एटम्स की संख्या ज्यादा हो या बराबर हो साइड चेन के, तब हम उस स्थिति में जो रिंग होगा वही पेरेंट है ना, या रिंग को ही हम पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, है ना। रिंग कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन। लेकिन अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम लोअर हो गया इन कंपैरिजन टू साइड चेन, तो जो साइड चेन होगा वो पेरेंट चेन हो जाएगा और ये रिंग जो है वह साइड चेन हो जाएगा। तो सबसे पहला है सिलेक्शन, जो आपने सिलेक्ट कर लिया कि किसको हम पेरेंट चेन कहेंगे और किसको हम साइड चेन कहेंगे। अब आती है बात नंबरिंग की। तो नंबरिंग में आप देखो कैसे नंबर करोगे। तो इसमें नंबरिंग के लिए आप अगर इस कंपाउंड को देखो तो यहाँ पर 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है। अगर आप यहाँ से नंबर शुरू करते हो, मान लेते हैं 1, तो ये हो जाएगा 2, इधर हम नहीं चलेंगे क्योंकि है ना सेकेंड पोजीशन पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इसको मिनिमम पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हो गया 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। कहने का मतलब यहाँ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वह पहले कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है और फिर चौथे कार्बन पे है। 1 2 4 चौथे कार्बन पे है। अब यहाँ पर ये तो हो गया। हम नंबरिंग यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, कि ये नंबरिंग मतलब इधर तो हम नहीं जा सकते, समझ में आ गई ये बात, इधर ही जाएंगे। लेकिन क्या नंबरिंग यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो इस तरफ जाना होगा, और जब इस तरफ जाना होगा तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है, 2, फिर आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 4 और 5 6, ऐसा हो जाएगा। चलो इस तरफ भी ले लेते हैं। अगर यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ शुरू कर रहे हैं तो 1 पे आ जाएगा, ठीक, फिर 2 3 4 पे आ जाएगा और फिर 5 6 पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, है ना, आप ये कह सकते हो कि हम यहाँ से शुरू करेंगे नंबरिंग को, है ना। तो नंबरिंग को अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और किधर चलोगे, इस साइड की ओर चलोगे तो यहाँ पर देखो 1, फिर ये 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 पांचवें पोजीशन पे आ जाएगा एंड 6। अब देखो सभी में आप देखो क्या हमने आपको पहले बताया है कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर इन सभी में, ये सभी में एक कॉमन है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 4 है, तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात आ गई, तो ये 2 वाले को हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है 4 है और यहाँ पर 5 है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे इसी को। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा इसका नंबरिंग। समझ में आ गई बात। जब ये नंबरिंग आ गया तो इसका आप नाम लिख दो अब, है ना, इसका नाम लिख दीजिए।
जब इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा? सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहला चीज है, जब भी आप नाम लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट के केस में, इसमें कोई प्रायर ग्रुप नहीं है ना, कोई सुपीरियर ग्रुप नहीं है। तो इसमें जब भी आप नंबरिंग लिखोगे तो अल्फाबेटिकल लिखोगे। अल्फाबेटिकल कहने का मतलब, जैसे ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, पी से शुरू हो रहा है, ये भी प्रोपाइल ग्रुप है, ये भी पी से शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इथाइल, 2 इथाइल। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? 2 इथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा 1 4, 1 2 3 4, 1 4। और क्या आ जाएगा? डाई, डाई प्रोपाइल, 1 4, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो डाई प्रोपाइल। उसके बाद अब पेरेंट चेन की बात आ जाइए। रूट वर्ड कितना है? 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 कार्बन है तो अब क्या लिख देंगे? हेक्स। और हेक्स लिखने के बाद ये सैचुरेटेड बॉन्ड है ना सारे, तो हम क्या लिख देंगे? हेक्स एन। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट डाई प्रोपाइल, यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये क्या हो गया? 2 डिग्री प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ में आ गई बात? सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रोपाइल। एक वर्ड छूट गया इसमें, इसमें क्या छूट गया? मॉलिक्यूल क्या है? साइक्लिक है, तो सबसे पहले वर्ड जोड़ेंगे साइक्लो, साइक्लो के बाद हेक्स, ठीक, और उसके बाद जोड़ेंगे एन, और कहीं पर भी गैप नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है? ये वाला पार्ट, ये साइक्लो वर्ड है, इसको कहेंगे हम प्राइमरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। हेक्स क्या हो गया? तो ये हो गया रूट वर्ड। और एन क्या हो गया? एन क्या हो गया? तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो हमने आपको बताया था ना कि जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें 5 पार्ट्स को याद रखेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, है ना, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको हम इतना ही तक छोड़ते हैं। तो इसका प्रॉपर नाम क्या हो जाएगा? 2 इथाइल 1 4 डाइप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, चलिए अब दूसरे वाले को करके देखते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, स्पेस की कमी होने के कारण मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर देता हूं, है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल है उसको हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमें पेरेंट चेन पता चल गया कि पेरेंट चेन यही है, ये वाला पेरेंट चेन, पेरेंट चेन है, ठीक है। बिकॉज बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन साइक्लिक रिंग। ओके, तो जब साइक्लिक रिंग, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन हो गया। अब 5 कार्बन में ये जो कार्बन है या साइड चेन या मेन चेन वाला जो भी साइक्लिक कार्बन से अटैच है उसका हम नंबरिंग करेंगे 1 प्राइम, 1 प्राइम, ठीक है, 1 प्राइम। फिर हम करेंगे 2 प्राइम, यहाँ पर क्या करेंगे? 2 प्राइम, फिर यहाँ करेंगे 3 प्राइम, यहाँ पर कर देंगे 4 प्राइम, ठीक है, या 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इस प्रकार से हम करेंगे नंबरिंग। अब बात आती है कि इसका नंबरिंग तो हम इधर से भी कर सकते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, है ना। तो इसमें भी अगर
ऐसा स्थिति हो जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों का पोजीशन इक्विवेलेंट हो, है ना। वैसे कंडीशन में कि जैसे दो पोजीशन है, इसमें हम नंबरिंग जो कर रहे हैं साइक्लिक रिंग का वो है 1 प्राइम, मतलब कितना आ गया 2 प्राइम और 4 प्राइम, ठीक है। उधर से करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा 2 प्राइम और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्राइम, ऐसा आ जाएगा। तो जब दोनों सिचुएशन में नंबरिंग सेम आ रहा है तो वैसे कंडीशन में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे कि हम इधर जाएंगे तो मिथाइल ग्रुप है, इधर जाएंगे तो इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल अल्फाबेटिकली ABCD में पहले आता है, इसलिए हम यहाँ पर मतलब नंबरिंग जो करेंगे इस डायरेक्शन में करेंगे, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम एंड 4 प्राइम, ठीक है। तो नंबरिंग हम किस डायरेक्शन में करेंगे, तो इसमें हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नंबरिंग करेंगे, ठीक। अब बात आती है इसका नाम कैसे लिखेंगे हम। तो जो भी हम नाम लिखेंगे ये जो इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट, है ना। इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स लोकेंट, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, है ना। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नाम लिख दो इसका, तो हो जाएगा 2 प्राइम और 2 प्राइम इथाइल, 2 प्राइम 2 प्राइम इथाइल, 4 प्राइम 4 प्राइम और मिथाइल, है ना। 2 प्राइम इथाइल, 2 प्राइम इथाइल, 4 प्राइम 4 प्राइम मिथाइल। उसके बाद ये क्या है, इसका पूरे का लिखिए आप, 4 कार्बन है साइक्लिक रिंग में, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लो, यहाँ पर लिख दूं, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, साइक्लो 4 कार्बन है, क्योंकि रिंग है क्लोज रिंग बना रहा, तो साइक्लो 4 कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, और सब के सब सैचुरेटेड बॉन्ड है तो लिखेंगे ANE, है ना, साइक्लो ब्यूटेन, है ना, क्या लिख दिए, साइक्लो ब्यूटेन। लेकिन क्या ये साइक्लो ब्यूटेन है, सबसे पहली बात यही है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये साइड चेन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये साइक्लो ब्यूटेन नहीं है, ये साइक्लो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर एन न लिख करके क्या हम लिखेंगे, ब्यूटाइल, है ना। यहाँ पर एक कार्बन को रिप्लेस करके ये वाला मेन चेन जुड़ा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। और उसके बाद अब इसका इस पूरे पार्ट का, है ना, ये जो पूरा पार्ट है इसका नाम कवर हो चुका है, ठीक। तो इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स लोकेंट या कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग, है ना, हो चुका है। अब जब कॉम्प्लेक्स पार्ट का नेमिंग हो चुका है तो अब बाकी बच गया ये मेन चेन का। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो हम 5 है तो हम लिखेंगे पेंट, और सब के सब सैचुरेटेड है तो लिखेंगे ANE, पेंटेन। मतलब क्या हो जाएगा, 2 इथाइल, सॉरी 2 डैश इथाइल या 2 प्राइम इथाइल 4 प्राइम मिथाइल साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। अब इसमें आप देखो ये वाला पूरा पार्ट, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो पूरा पार्ट कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, समझ में आई बात, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या है, पेन रूट वर्ड, और ANE क्या है, प्राइमरी सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिखते हैं। कोई डाउट है इसमें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसमें आपको ये ध्यान देना होगा, है ना, कि अगर इस प्रकार के
कोई भी मॉलिक्यूल हो तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। एक आध एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं ऐसा है, ठीक, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक। एक मिथाइल है यहाँ पर और एक ऐसा है। ये मान लिया कि ये आपको कंपाउंड दे दिया गया है और इसका नेमिंग करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर काउंट कर लो, है ना। सबसे पहले सिलेक्ट करोगे कि कौन सा इसमें पेरेंट चेन होगा। तो पेरेंट चेन के लिए नंबर सेलेक्ट करो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 कार्बन एटम है, ठीक। यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन एटम है और यहाँ पर 1 कार्बन एटम। और अब साइक्लिक है ना, रिंग में आप काउंट करो तो 1 2 3, रिंग में है ना, रिंग में कितने कार्बन एटम है, तो रिंग में 3 कार्बन एटम है। तो आपको पता ही है रूल, है ना, कि यदि रिंग में साइड चेन के बराबर या इससे ज्यादा कार्बन एटम हो तभी इसको हम पेरेंट चेन कहेंगे। लेकिन अगर रिंग में साइड चेन से कम कार्बन एटम की संख्या हो तो ये साइड चेन हो जाएगा और ये वाला पेरेंट चेन होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे पेरेंट चेन और ये हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट हो जाएगा साइड चेन। अब जब ये साइड चेन हो गया तो नंबरिंग करने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है। और पेरेंट चेन से जो साइक्लिक या रिंग का जो भी कार्बन अटैच होगा उसको हम कहेंगे 1 डैश। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डैश, यहाँ आ जाएगा 2 डैश और यहाँ आ जाएगा 3 डैश। फिर वही कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर इथाइल है, अल्फाबेटिक में पहले आता है, तो जब पहले आता है तो नंबरिंग हम इसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे, मतलब 1 2 3, मिथाइल बाद में आता है। तो ये नंबरिंग भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया। अब नाम लिखना है तो नाम आप खुद लिख सकते हो। क्या हो जाएगा नाम, इसका नेम क्या हो जाएगा, तो आप ये देखो, सबसे पहले हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिख लें, फिर रिंग को लिखें और लास्ट में इसको लिखें, है ना, यही होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 डैश इथाइल, 2 डैश इथाइल, फिर क्या आ जाएगा 3 डैश मिथाइल, ठीक है, 2 डैश इथाइल, फिर 3 डैश मिथाइल, तो ठीक है मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, साइक्लो वर्ड जोड़ देंगे, साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, और ये इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक, साइक्लोप्रोपाइल। अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेक्सेन। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार के, है ना, इस प्रकार से साइक्लिक कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। अगर कोई रिंग में डबल बॉन्ड हो, है ना, अगर कोई रिंग में डबल बॉन्ड हो, जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड ऐसा है, ये, ठीक, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। अब बात आती है इसका नाम हम कैसे लिखेंगे,
तो याद रखना कि जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से काउंट करोगे, है ना, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो अगर काउंट कर रहे हो तो 1 से 2 की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि 1 यहाँ काउंट किए और फिर सिंगल बॉन्ड की तरफ चले गए, तो गलत हो जाएगा आपको। जैसे अगर यहाँ पर काउंट कर रहे हैं यहाँ से, तो 1 हो जाएगा, और जब भी हमें प्रोसीड करना है इससे आगे, तो इसी को हम 2 देंगे, इधर हम 2 नहीं देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5। ऐसा हम प्रोसीड करेंगे। ठीक, इसको हम ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, ऐसा, जैसे ये वाला पार्ट ये ऐसा है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, 1 2 हमने किया। अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरुआत कर रहे हैं 1, तो 2 इधर करेंगे, 1 ये कर दिए तो 2 यहाँ करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ऐसा भी हम नंबरिंग शुरुआत करेंगे। लेकिन बताओ इन दोनों में कौन सा पॉसिबल नंबरिंग होगा, इन दोनों में पॉसिबल नंबर कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है 4 पोजीशन पे और साथ साथ 5 पोजीशन पे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो लगा है वह 3 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा या साइड चेन होगा उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो नहीं होगा क्योंकि मिनिमम पॉसिबल नंबर नहीं है। यहाँ पर 4 and 5 है, यहाँ पर 3 and 4 है, यहाँ पर 3 and 4 है, तो यही पॉसिबल नंबर हो सकता है ना। और अब आप ये कहोगे कि हम साइड चेन से ही स्टार्ट करेंगे, तो नहीं। जब रिंग में डबल बॉन्ड हो, जब भी रिंग में डबल बॉन्ड हो, तो वहां पर हम नंबरिंग हमेशा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही करेंगे, है ना। समझ में आ गई बात। सिलेक्ट रिंग और चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, सिलेक्ट रिंग और चेन, रिंग और चेन, select ring or chain having maximum number of double bond, having maximum number of double bond। ठीक है, select ring or chain having maximum number of double bond, assign number 1 to double bond, है ना। दूसरा पॉइंट हो जाएगा assign number 1, assign number 1 to double bond, assign number 1 to double bond with assigning lowest possible number, with assigning lowest possible number to लोकेंट या लोकेंट कर लो, लोकेंट। ठीक है, तो इसमें आपको ये 2 बातें ध्यान में रखनी होगी। क्या चीज, तो सबसे पहले सिलेक्ट रिंग और चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। वह कोई भी चेन हो या रिंग हो जिसमें डबल बॉन्ड होगा, उसी को आप सबसे पहले, है ना, पेरेंट चेन मानोगे। दूसरा है असाइन नंबर 1 टू डबल बॉन्ड विथ असाइनिंग लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द लोकेंट। अब यहाँ पर हमने 1 दिया और लोएस्ट पॉसिबल नंबर सब्स्टिट्यूएंट का क्या है ना, या लोकेंट का क्या है, 3 and 4 है, तो 3 and 4। यहाँ पर अगर हम 1 दे रहे हैं तो यहाँ पर 4 and 5 दे रहे हैं, तो इसलिए, है ना, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे
जब भी हम कंसीडर करेंगे तो इसे कंसीडर किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो आइए अब इसका नाम लिख लेते हैं कि नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे, है ना। इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, नहीं 3 मिथाइल, उसके बाद 4 3 इथाइल। देखो 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, है ना, 3 इथाइल 4 मिथाइल। अब कौन सा रिंग है, तो रिंग है, मतलब कहने का मतलब तो ये साइक्लो वर्ड जोड़ेंगे, साइक्लो, और उसके बाद क्या है, कितने कार्बन है, 5। तो साइक्लो क्या जोड़ देंगे, पेन, और उसमें इन, है ना, 3 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। अब यहाँ पर देखो 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये जो वर्ड आ जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स को। साइक्लो वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स को। पेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वर्ड रूट को। और इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्राइमरी सफिक्स को, है ना। तो इस प्रकार से पांचों पार्ट को लिखते हैं। समझ में आ गई बात, है ना। और भी एक दो लिख लो, है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ऐसा ले लो आप, ये हो गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, ऐसा ले लेते हैं। अब इसका नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा हम वहीं से शुरू करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। अब देखो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं नंबरिंग, देखिए 1 2 3 4, ऐसा होगा। अब इसमें दूसरा केस भी ऐसा आ सकता है, दूसरा केस क्या आ सकता है, दूसरा केस आ सकता है कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर दें, तो 1, तो इधर चलेंगे 2 3 4, ऐसा आएगा। तो जब 1 2 3 4 है, अब इस पे कौन सा पॉसिबल नंबर देंगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट देखो, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, मतलब 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, तो 1 पे है, 2 पे है और 4 पे है। तो इसको हम नंबरिंग नहीं करेंगे, ऐसा जब भी करेंगे तो यही नंबर पॉसिबल होगा। और जब यही नंबर पॉसिबल होगा तो इसका नाम क्या होगा, तो आप ये कह सकते हो 1 2 3, है ना, 1 2 3, है ना, ट्राई मिथाइल, 1 2 3 ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या आ जाएगा, साइक्लो, 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो, और क्या हो जाएगा, ब्यूट इन। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 ट्राई मिथाइल, दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक। साइक्लो, दिस इज द प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक। ब्यूट, this is the word root, and in, this is the primary suffix, ये प्राइमरी सफिक्स होगा, ठीक है। तो ऐसा नाम लिखते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का। ओके डियर, हम लोग फिर अगले
वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, साइक्लिक कंपाउंड के ही बारे में, लेकिन उसमें फ्यूज साइक्लिक रिंग के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ हम लोग देखेंगे। स्पेसिफिकली फ्यूज रिंग को हम कैसे नाम लिखते हैं उसके बारे में, और साथ साथ एरोमेटिक रिंग को कैसे नाम लिखते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, नोमेनक्लेचर। ओके, थैंक यू सो मच।